नमस्कार, आप देख रहे हैं लैंग्वेज भी हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं तकनीकी की। तकनीकी हमारी थीम में से एक टॉपिक है और मानवीय कुशलताएं जो थीम है उसमें ये तकनीकी शब्द थीम में आती है। तो आज हम बात करेंगे तकनीकी के बारे में, तकनीकी क्या है, तकनीकी के फ़ायदे क्या क्या हैं और एक और बात कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। हम इस टॉपिक को, जैसे कि सारे टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर 1 में भी आ सकता है और पेपर 2 के दोनों पार्ट में ही आ सकता है। जब आपका आए होगा तो भी आपसे तकनीकी के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात यह है कि सिर्फ ये एक वीडियो देख के आपका पूरा तकनीकी समझ में नहीं आएगा, तो आप कुछ अपना पढ़ाई भी कीजिए तकनीकी के बारे में और दूसरे भी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए कि तकनीकी के बारे में क्या कहा गया है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास से करूँगा कि आपको इतनी तकनीकी के बारे में समझा सकूँ, इतनी जानकारी आपको दे सकूँ कि आप अपने दोनों पेपर में या अपने आए में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो जैसे तकनीकी का एक उदाहरण ये देखिए कि आप मुझे देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। तकनीकी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं कहीं पर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ और आप कहीं पर बैठ के इसको देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तकनीकी के फ़ायदे हैं। तो हम इसमें बात करेंगे तकनीकी के फ़ायदे, तकनीकी के नुकसान। जब तकनीक नहीं थी तो दुनिया कैसी थी और आज बहुत सारी तकनीकें हैं तो दुनिया कैसी है, और ये तकनीक दुनिया को किस तरफ लेकर जाएगी और इस तकनीक की दुनिया में हमको किस तरह रहना चाहिए। तकनीक का मतलब है कि कोई भी काम करने में आसान कर देने वाली चीज़। मान लिया आप एक लकड़ी काटने की कोशिश कर रहे हैं या सब्जी काटने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं काट पा रहे हैं, तो आप कुछ तकनीक इस्तेमाल करेंगे, एक चाकू इस्तेमाल करेंगे, या अगर आपके पास चाकू नहीं है तो आप कुछ तकनीक लगाएंगे, एक चम्मच से काटने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही तकनीक, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमारी दुनिया को बदल रही है। एक ज़माना था कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, फिर तकनीक आई और तकनीक ने टेलीफोन, तकनीक का आविष्कार, टेलीफोन आया, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। फिर और तकनीक का आविष्कार हुआ, मोबाइल फ़ोन आया, लोग दूर दूर बिना किसी झंझट के, बिना किसी तार के, क्योंकि टेलीफोन तो तार से चलता था, घर पे था, तो मोबाइल से बात करने लगे, तकनीक आई। मुझे ये याद है कि जब मैं छोटा था तो तब मोबाइल फ़ोन नहीं आया था, मतलब आने वाला था। अखबारों में आता था, या मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अखबार में आता था, टीवी में आता था कि मोबाइल फ़ोन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर मोबाइल फ़ोन आ गया तो वाकई में मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी सुविधाएं मिली, लोग कहीं भी बात कर सकते थे। अच्छा, एक और चीज़ क्या हुआ कि जब मोबाइल फ़ोन आया ना, तो अभी तकनीकी की हम बात कर रहे हैं, तो तकनीकी से ये भी बात निकल के आती है कि तकनीक किस तरह व्यापारों को बढ़ावा देती है और किस तरह व्यापारों को बर्बाद कर देती है। तो जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं आया था ना, तब तक पीसीओ समझते हैं? आपके वो भी जगह एक बॉक्स, पहले ऐसा होता था, बॉक्स होता था, हर दूसरी दुकान में एक बॉक्स होता था, वहाँ एक टेलीफोन लगा होता था, उसमें लिखा होता था STD ISD PCO। वहाँ जाके आप फ़ोन कर सकते थे, टेलीफोन बूथ जिसे बोलते हैं। हर दूसरी दुकान में टेलीफोन बूथ था। और मुझे खुद याद है कि जब टेलीफोन हुआ करते थे, बहुत कम लोगों के घरों में टेलीफोन होते थे और आसपास जितने लोग थे सब किसी एक के घर में जाते थे बात करने के लिए। और टेलीफोन बूथ में बहुत लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी, सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती थी। जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब ऐसी दुनिया थी। जैसे ही मोबाइल फ़ोन आया, 6 महीने भी नहीं लगे, बिज़नेस ख़त्म हो गया। पूरा जो टेलीफोन बूथ का कारोबार था वो सारा ख़त्म हो गया। तो तकनीक ने कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जिनका व्यापार उससे चल रहा था, लेकिन इस तकनीक ने कई लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाया। किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया? जो मोबाइल कंपनियां थी, जो मोबाइल बनाने वाले थे, जो सिम बनाने वाले थे, जो बेचने वाले थे। और अगर आप अभी देखें तो एक बहुत बड़ा बाज़ार खड़ा हो गया है मोबाइल फ़ोन का। कोई मोबाइल का कवर बेच रहा है, कोई मोबाइल सुधार रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी चीज़ निकल के आए, जैसे टेलीफोन था, मोबाइल आया, कुछ और अगर आ गया तो ये व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा, ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, कुछ और नया आ जाएगा। तो ये तकनीक के फ़ायदे और नुकसान, ये तो एक उदाहरण है, अभी बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, पहले क्या होता था, लोग सिर्फ रेडियो था और मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा, मुझसे पहले वाले जो लोग जनरेशन थी वो लोग बताते थे कि वो लोग सिर्फ समाचारों को रेडियो पे सुन सकते थे, गाने सिर्फ रेडियो पे सुन सकते थे और कुछ नहीं था। और उस रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, लेकिन अब ख़त्म हो गया। अभी लोग अपने मोबाइल में ही वीडियोस देख रहे हैं। आप मुझे अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे या लैपटॉप पे देख रहे होंगे, या हो सकता है अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो दुनिया कितनी बदल गई है। दुनिया किसने बदल दी है? दुनिया तकनीक ने बदल दी है। अब तकनीक ने सिर्फ मोबाइल ही नहीं दिया हमें ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी तकनीक ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अभी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं तकनीक ने जिनका इलाज ढूंढा है। अभी देखिए ना, कोरोना से कितनी हाहाकार मची थी। कोरोना से पहले भी बहुत ज़बरदस्त तरह की बीमारियां, महामारियां आई थी, लेकिन इतनी जल्दी टीका नहीं आया।
लेकिन अभी तकनीक बहुत अच्छी है लोगों के पास, तो करीब बीमारी आने के 2 साल के अंदर तकनीक से जो है टीके का निर्माण कर दिया गया। तो तकनीक ने कहीं ना कहीं हमारी दुनिया बदली है, हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं। और ये तकनीक सिर्फ हमारे स्वास्थ्य तक ही नहीं है। देखो घर बनाने की तकनीक आ गई है, अब तो घर बनाने की 3D तकनीक आ गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी सुधरी है। एक और चीज़ हुआ है कि पहले क्या होता था, जिन जगहों में बहुत सारे भूकंप आते थे, जैसे जापान का एक उदाहरण ले लें, वहाँ पे बहुत लोग भूकंप से मारे जाते थे। लेकिन तकनीक आई, उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल से ऐसे घर बनाए कि कितनी भी तीव्रता का भूकंप आ जाए उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये तकनीक के फ़ायदे हैं। अभी ये तकनीक के अगर नुकसानों की बात करें तो फिर से मोबाइल फ़ोन पे ही जाते हैं। तो मैं तब स्कूल पढ़ता था और अखबार में आता था कि जब मोबाइल फ़ोन आएगा ना तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, लोगों का वक्त बहुत बचेगा बॉस, लोगों के पास बहुत जल्दी काम पूरे हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए अभी मैं खुद अपना टेलीफोन का बिल, अपना बिजली का बिल या अपना पानी का बिल या अपना गैस का बिल अपने मोबाइल की मदद से भरता हूँ, या मुझे कहीं टिकट बुक करना होता है अपने मोबाइल की मदद से करता हूँ। बहुत आसान हो गया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पर भी बैठे बैठे मैं ये काम कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं बाकी टाइम पे सिर्फ मोबाइल ही पकड़े रखता हूँ। हालांकि मैं बहुत वक्त मोबाइल पे बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं ना, हम सब लोग जानते हैं कि ये कोई छुपी बात नहीं है, ये रहस्य नहीं है, ये सच बात है कि हम लोग कितना वक्त अपना मोबाइल पे बर्बाद कर दे रहे हैं, है ना। तो ये मोबाइल के नुकसान है। अभी क्या हो गया, बहुत सारे लोग मोबाइल पे इतने डूबे हैं, वो गेम खेलने के आदी हो गए, एडिक्शन हो गया लोगों को। कई लोगों को तो इलाज तक कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्या किसकी वजह से हो रहा है? मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहा है। तो ये तकनीकी के दुष्परिणाम है। देखिए एक और बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये है कि तकनीक की वजह से जो है परमाणु शक्ति आई पूरी दुनिया के पास, लोगों ने परमाणु बम बनाए। और जिन देशों के पास परमाणु शक्ति है, परमाणु बम में, दूसरे देश कहीं न कहीं उनसे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने, अमेरिका ने जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिराए है वो देखा सब दुनिया के लोगों ने, तो लोग डरते हैं। अभी लेकिन क्या वही परमाणु रिएक्टर जहाँ जहाँ लगे हैं, बहुत बार उनसे विकिरण हो जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ये तकनीकी के दुष्परिणाम है। ऐसे बहुत सारी मशीनें ऐसी बनी हैं जिनसे हानिकारक किरणें निकलती हैं, तकनीकी के दुष्परिणाम है। एक और चीज़ देखिए, हम सब लोग देखते हैं इसको, बहुत सारे लोगों को झेलना भी पड़ता है। मोबाइल में कैमरा आ गया, उस कैमरे का बहुत बार गलत इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, आपको भी मालूम है। तो ये तकनीकी के दुष्परिणाम है। और कहीं न कहीं हम इंसान, क्योंकि हम इस वक्त इस धरती पर रह रहे हैं और इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तकनीक के जो फ़ायदे हैं वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तकनीक के जो नुकसान हैं उन्हें भी हमें झेलना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तकनीक का हमें इंसानों की बेहतरी के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कि कभी भी इस तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए कि इतने नियम कानून आ गए हैं, भारत में तो फिर भी कम है, दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे नियम है, अगर कोई तकनीक का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है या जेल जाना पड़ता है। तो ये तकनीक के दुष्परिणाम है। आप खुद देखिए, व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए, आप जब भी जो भी तकनीक का गलत इस्तेमाल करता है उसको नुकसान होता है। मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप समाचार देखते हैं तो आप समाचारों में देखते होंगे कैसे लोग तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनको नुकसान होता है, वो जेल जाते हैं या उनका जीवन कुछ नहीं रह जाता। बहुत साधारण सी बात है, देखो क्रेडिट कार्ड आया, लोगों ने फ्रॉड शुरू किया, लेकिन वो पकड़े ही जाते हैं ना लास्ट में। तो आप कैसी भी तकनीकी का इस्तेमाल अगर गलत क्षेत्र में करेंगे तो एक दिन आपको ही नुकसान होगा, भले आप कोई भी हो। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तकनीकी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी तकनीक हमें जिस चीज़ के लिए भी दी गई है हमें इसीलिए उस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। और तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज कोरोना के समय में जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं उनको जिस चीज़ के बारे में भी जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। एक और बात मैं बहुत बार मैं सोचता था कि आप भी देखिए, आज से 5 साल या 7 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे या जिनके पास पैसे नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते थे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज से 10 साल या 15 साल पहले YouTube से वीडियो बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। अभी क्या है, 3000 रुपये का कैमरा खरीदो या 3000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदो और 99 रुपीज़ का एक पैक भरवाओ और YouTube में देख लो भाई कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फ़ायदा किधर हुआ है? इसका फ़ायदा उन गरीब लोगों को हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में से गरीब लोगों को इस तकनीक का अभी के वक्त में फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर से पिछले 2-3 साल में फ़ायदा हुआ है। उन लोगों को वो चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई पढ़ाई भी करना चाहता है, नई चीज़ भी सीखना चाहता है, कोई किसी परीक्षा की तैयारी भी करना चाहता है ना, तो कहाँ जाके पढ़ेगा? दिल्ली जाएगा या बड़े बड़े शहरों में जाएगा जहाँ पर कोचिंग होती है। लेकिन इस तकनीक ने तो कोचिंग घर पे बिठाई मोबाइल फ़ोन में दे दी है।
तो कितना बड़ा फ़ायदा है तकनीक का, और नुकसान के बारे में हम बहुत सारी बातें कर ही चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप और भी दूसरी चीज़ें तकनीक के बारे में देखेंगे, ढूंढेंगे और पढ़ेंगे, और हमारी वीडियो को दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। तो हमें इसी तरह प्यार दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।